दोस्तों, इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब मंच में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा वोट मेरा सांसद। मेरा वोट मेरा सांसद के लिए मैं आपको बताते चलूँ कि 2024 का लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग ये शो कर रहे हैं। 19 अप्रैल 2024 को नागपुर शहर के पहले चरण में मतदान होना है और उसी के संदर्भ में आज हम जो एक नागपुर शहर की ऐसी मशहूर और मारूफ शख्सियत से बात कर रहे हैं जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ में एक बहुत बेहतरीन सोशल वर्कर भी है और सामाजिक तौर पे इनकी पहचान कोई नई या पहचान की ये मोहताज नहीं है। इनकी हंसी का कहका ही ऐसा है कि वो हंसी का कहका जिस महफ़िल में ये होते हैं उस महफ़िल को रौनकदार कर देता है। ये हर दिल अज़ीज़ है और इनका नाम अज़ीज़ ख्वाजा है। तो मेरे प्यारे दोस्त अज़ीज़ ख्वाजा और नागपुर शहर की एक बहुत अच्छी बेहतरीन शख्सियतों में से भी मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे चुनाव के मद्देनज़र। तो अज़ीज़ भाई, आपने इंडस्ट्री से टाइम निकाल के जो हमारे ऑफिस तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सबसे पहले आपसे सवाल है कि चुनाव जो है 19 अप्रैल जो है वो जुमे का दिन आ रही है, तो ऐसे वक्त में सारा समाज का चुनाव डालने का परसेंटेज तो कंटिन्यूशन में चलेगा, लेकिन मुस्लिम समाज का क्या होगा? नहीं, देखिए, चुनाव जो है ये 19 तारीख को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जुमे का दिन है। ठीक है, जुमे का दिन आया इलेक्शन के लिए। जुमे की नमाज का समय रहता है, लोग देर से निकलते हैं, लोगों की बहुत सारी अपने ज़रूरतें रहती है नमाज के लिए पहले करने की। लेकिन और जो है जमहूरियत के लिए, हमारे हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए हर फर्द का और हर व्यक्ति का एक अहम किरदार है वोट देना, और हर व्यक्ति को बूथ तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है। जिस तरह नमाज के लिए आप मस्जिदों में पहुंचते जुमे की, उस तरह वोट के लिए भी पहुंचना जरूरी है। तो हमारा काम बेहतर है सुबह 7 बजे से हम लाइन में लगे, सुबह 7 बजे से हम वोट डालें और वोट डालने के बाद में हम अपना दिगर काम करें, खाना बनाना, ये करना, घर के जो काम है पहले लेडीज को निकाले। भाई वोट देने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता क्या। तो जिस तरह मस्जिदों में नमाज के लिए जाते हुए अपने ईमान के लिए, अपने पुख्तगी के लिए, उस जिले हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए भी वोट डालने जाना जरूरी है। जी, तो अजीज़ भाई, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए वोट डालने जाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उमूमन मुसलमानों का जो जुमे के दिन का रूटीन होता है, फिर घर की औरतों का भी दिगर कामों में ज़्यादा वक्त जाता है, तो ऐसे में आप समाज से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं समाज से सिर्फ एक ही चीज़ की अपील करना चाहता हूँ कि एक दिन इलेक्शन होता है, रोज इलेक्शन नहीं है, आप रोज अपने रूटीन पे चल रहे हैं, लेकिन एक दिन कुछ समय आपको देना बहुत जरूरी है जी, वोट के लिए। जी हाँ, बेहद जरूरी, बहुत बेहद जरूरी है। और आप जो हमारे जो जमहूरियत है, सोशलिज्म जमहूरियत को कायम करना भी आपका काम है। हर फर्द, हर व्यक्ति का काम है हिंदुस्तान में, चाहे वो आप मुस्लिम हो, चाहे आप कोई भी कौम के हो जी, तो आपका काम है देना। अगर हम अपने वोट नहीं डालेंगे तो फासिद हुकूमतों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। बेशक बेशक, सही है। तो नागपुर शहर में इस वक्त में जो दो बड़े प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक बीजेपी से माननीय श्री नितिन जी गडकरी जी है और दूसरा कांग्रेस से श्री विकास ठाकरे जी है। तो ये दोनों उम्मीदवारों को आप मुस्लिम समाज में कैसा पा रहे हैं आप? क्योंकि आप समाज में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, आपका सामाजिक स्तर पे बहुत ताना बाना है, तो आपके समाज से क्या, उसका दोनों उम्मीदवारों के बीच में क्या आप ये देख पा रहे हैं? देखिए, नितिन गडकरी साहब का ऐसा है कि नितिन गडकरी साहब विकास के नाम से जाने जाते हैं जी, तो विकास ठाकरे का नाम ही आपके दूसरे उम्मीदवार विकास के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये वाले विकास के नाम से जो है वो हिंदुस्तान का सिर्फ रोडों का विकास करने से नहीं होता है जी। उन्होंने मुस्लिम कौम के लिए कौन सा विकास किया ये आज तक उन्होंने नहीं गिनाया। लेकिन उन्होंने ये गिनाया कि पिछली हुकूमत से जो है वो चाय टपरी वाले ये है, वो सब गिनाया। लेकिन 10 साल में उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया वो भी चीज गिनाए। अच्छा, वो ऐसा गिना के मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं, यानी गडकरी साहब जानबूझ के मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए चाय की टपरी, पान का ठेला, मैकेनिक, पाना पेंचेस ये बोलते हैं, ऐसा आपका कहना है? जी जी जी। अच्छा, वो अक्सर बोलते हैं कि हिजाब पहनने से लड़की तरक्की नहीं करेंगी मुसलमानों की। नहीं, ये तो गलत है, ये बोलना गलत है। आपने देख लिया, जो लड़की हिजाब में है वो हमेशा सेफ है और पूरा दुनिया के अंदर काम कर रही है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ इस चीज की बात करें। जी जी, लड़की अगर हिजाब में है तो काम कर सकती है, काम करने से किसने रोका है? अजीज भाई, ये भी देखा जा रहा है कि नागपुर शहर में इस वक्त में, मौजूदा वक्त में जो अहले सुन्नत जमात है, इसकी तादाद वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है और अक्सरियत है, समझ के चले कि 80-90% नागपुर शहर की आबादी मुस्लिम समाज में 80-90% के आसपास ये है अहले सुन्नत जमात की। लेकिन अहले सुन्नत जमात के कुछ आलिम
कुछ उलमा, कुछ मसाजिद और बाकी कुछ सरमायादार बड़े बिजनेसमैन, ये सब गडकरी जी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? भैया गडकरी जी के लिए कुछ लोग वोट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का उसमें उनका पर्सनल मुफाद है। अच्छा, यानी ये मफाद परस्ती की बात हो रही है। की बात है ये। ओके। और पर्सनल मफाद है और उनका कारोबार चल रहा है जी। उसके लिए वो कुछ लोगों को अपने तरफ पैसों के बल पे और कुछ चीज़ के बल पे अपने तरफ लेने की वो कवायद कर रहे हैं जी। उसी लिए कुछ उलमा लोग भी उन्हीं के बारे में बोलते हैं जी। उनके तरफ से। वो तो हर इलेक्शन में चलता है। हाँ हाँ। कोई उलमा इसके तरफ से, कोई उलमा उसकी तरफ से। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया कि अहले सुन्नत वल जमात के कभी भी उलमाओं ने या मसाजिद ने या मदरसों ने कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हक में बयान दिया हो, फेवर किया हो, या कब्रस्तानों के मुर्दों के बीच में कब्रों के पास बिठा के किसी की भी सभा कराई हो। ऐसा अभी तक तो नहीं देखा गया है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो ये सब देखने में आ रहा है? ये तो मेरे को लगता है कुछ लोगों का चंदे का फंडा होगा और कुछ नहीं उसके अलावा। तो ऐसा क्या चंदे की मारामारी है कि मतलब जो गवर्नमेंट जब बॉन्ड लेके चंदा ले सकती है तो लोग भी चंदे के फंडे में अब जा सकते हैं। तो गडकरी साहब ऐसा कितना चंदा दे रहे हैं मुसलमानों को? गडकरी साहब ने दे रहे, उनके जो चाहने वाले हैं जो उनको फायदा पहुंचाते वो तो देते होंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि गडकरी साहब ने हमने एक बीजेपी के नेता का इंटरव्यू किया और हमने उनसे कहा कि भाई आप कोई 10 काम गिना दीजिए गडकरी साहब के उंगलियों पे जो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया। मैंने तो नहीं देखा साहब। तो वो मतलब हमारे सवाल पर खामोश हो गए, आए दाएं बाएं होने लगे वो, लेकिन बात नहीं। मैंने जहाँ तक सर्वे किया तो मैंने भी तो एक काम नहीं देखा कि मुसलमानों के फेवर में, उल्टा मुसलमानों के अगेंस्ट में काम देख सकते हैं मुझे। वो तो हजारों है, हम भी गिना सकते हैं, आप भी गिना सकते हैं। जब वो हजारों काम भी बताइए गडकरी साहब। देखिए, मैं सिर्फ हिंदुस्तान, मैं सिर्फ मुसलमान कौम से नहीं, हिंदुस्तान की तमाम वो कौमों से बात करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख जो एकता के अंदर में विश्वास रखते हैं। तो मैं उन सभी से अपील करता हूँ कि आप ऐसी सेकुलर पार्टी को वोट दीजिए जो सबको साथ में लेके चलती है, ना कि ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो एक कौम के ऊपर दूसरे कौम को जेनोसाइड करने के लिए बढ़ावा देती है। हाँ, ये और इसका समर्थन गडकरी साहब करते हैं इसका समर्थन। ये वजह से मैं उनके साथ में नहीं हुआ, मैं आगे नहीं आया, इसकी वजह सिर्फ यही रही जी। और जेनोसाइड के अलावा भी और भी कुछ चीजें हों, बहुत सारी चीजें, जैसे गवर्नमेंट, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और मैं सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्हीं के संविधान के अंदर में जो सबको अधिकार दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर में, तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। हाँ। और खासकर एक कौम के लिए तोड़ा जा रहा है जी। और ये तो शुरुआत है, एक कौम के लिए तोड़ने की, पहले एक कौम को तोड़ेंगे, बाकी फिर सब कौम को तोड़ेंगे, फिर सबको एक दूसरे से लड़ाते रहेंगे, फिर एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे सभी को, और फिर संविधान को चेंज करेंगे। हाँ। बस यही है। अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज में गडकरी साहब को रिप्रेजेंट करने के लिए जो शख्स काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के, यानी वो कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं या काम कर रहे हैं कि जैसा उनने बोल दिया और गडकरी साहब ने उठा के कुबेर का खजाना खोल दिए, ऐसे वाले लफ्ज़। तो वो जो बोल रहे हैं कि गडकरी साहब ने कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी, गडकरी साहब ने हॉस्पिटल खुलवा दिया, गडकरी साहब ने लाइब्रेरी के लिए करोड़ों रुपए दे दिए, तो ये कहीं ज़मीन पे देखने में आया है कि आपको आज तक उसका कोई सबूत मिले है क्या? अगर कुछ दिए होंगे वो अधिकार है हमारा। हाँ। वो अधिकार है, वो हमको मिलना है। हाँ। वो गडकरी साहब ने देंगे, कोई और हुकूमत रहेंगी वो देंगी जो पावर में रहेंगी। हाँ। सत्ता में रहेंगी, तो वो अधिकार अपना है। लेकिन उसके आड़ के अंदर में जो कौम के जो जेनोसाइड करने का जो कार्य किया जा रहा है, यानी और जो बढ़ावा दिया जा रहा है, एहसान बता के जो, वो भी तो देखना चाहिए। अच्छा अजीज भाई, हमको ये देखने में आ रहा है कि गडकरी साहब की जो टैक्टिक्स दिखाई पड़ रही है हमें, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो एनालाइज कर रहे हैं हम, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की साजिश हो? नहीं, मैं तो ये साजिश तो नहीं कर सकता कि मुसलमानों से लड़ाने की साजिश है, लेकिन इतना है कि वोट के बंटवारे को लेके ये काम जरूर हो सकता है। यानी वोट के बंटवारे को लेके कौम को लड़ाया जा रहा है, वोट को बंटवारे को लेके। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई? क्योंकि बात क्या हुई है कि अभी क्या हुई है कि एक दूसरी पार्टी ने जो है एनडीए करके अलायंस कर ली, इंडिया करके अलायंस कर ली। इंडिया करके अलायंस कर ली, तो अब इनको बंटवारे के लिए मुसलमान को वोट के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब उनको दिख रहा है सामने सब के भी अब मुसलमान का वोट कैसा बंटवारा किया जाए, तो दो ही मुसलमान के अंदर कुछ लोगों को, कुछ उलमा को इधर से उधर लड़ा दिया जाए और फिर वोट का बंटवारा कर दिया जाए। बस यही दिख रहा है सामने। लेकिन इसके बाद में भी तो फिर मुसलमानों के अंदर इंतशार कायम हो जाएगा ना।
भाई वो तो सीधी सी बात है, वो फ्यूचर के में तो होना ही है। और वो अगर वो आज भी समझे, हाँ वो अपना कब्रिस्तान, चंद लोग अपना मुफाद कमेटी, देखेंगे, वो अपना मुफाद लेके बैठ जाएंगे। बाकी जो चंद लोग है वो भाई मैं उनको सलाम नहीं करता, मैं इसको सलाम नहीं करता, ये नाटक चलते रहेंगे। हाँ, और फिर उसी चक्कर में हमारे हाथ में एक फतवा लगा और फतवा पूरी तरह से फर्जी साबित हो रहा है। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर एक वीडियो करने जा रहे हैं। जैसे हमने फतवा पढ़ा है तो फतवा पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ। अब जब हमारा ये वीडियो आएगा कि ये फतवा पूरा फर्जी है तो इसकी वजह से तो एक बहुत बड़े और पुराने मदरसे की इज्जत पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा ना। नहीं साहब, देखिए फतवा देने वाले लोगों ने अगर फतवा दिए होंगे, गलत फर्जी फतवा दिए होंगे तो ये आलिमों का मैटर है। नहीं, मैं आलिमों के मामले से नहीं बोलूंगा, टेक्निकल ग्राउंड पे बोलूंगा। जिस तरीके से अगर ऐसा फतवा दिया तो आलिम उनको देखेंगे कि फतवा गलत है कि सही है। हाँ, मैं आलिम साबित के गलत होने की बात नहीं कर रहा हूँ, फतवे की टेक्निकलिटी के ऊपर हमने जब एनालिसिस किया तो टेक्निकल ग्राउंड पे हमें ये लग रहा है कि फतवा या तो चोरी से स्टम्प मार के दे दिया गया हो, या फिर अगर जिसकी सनद मारी गई है उसके नॉलेज में वो बात है तो फिर वो मदरसा का पूरा मदरसा है तो सवालों के घेरे में आके खड़ा हो जाएगा। बेशक वो तो भाई अगर साबित कर दिया आपने उसको, तो वो तो भाई उलमा उनको रुजू करना पड़ेगा, उनको खुद उसको अगर गलत फतवा देने के लिए वो खुद ये हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर में जरूर से काम करेंगे। हम लोग के अभी है तो कुछ, लेकिन फतवे के फंडे को मैं बोलता हूँ, कुछ उलमा को मैं बोलता हूँ कि चंदे के फंडे में फतवे को ना बांटो, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि लेकिन मजबूरी तो ये है कि वो चंदे के फंडे में तो ईमान बेच रहे हैं। एक सुन्नी सेंटर चलाने वाले हजरत है, उन्होंने तो खुलेआम बोला है कि जो आदमी काबिल है उसको वोट दो और बाकी दीन और मजहब को अलग कर दो। अरे ये तो भाई काबिल आदमी है तो सब काबिल तो हमको भी दिख रहा है, सब काबिल है। हाँ। लेकिन उनके पीछे बैकग्राउंड कितना करप्ट है वो भी तो देखना चाहिए ना। हाँ। बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे, एक आदमी को देखेंगे हम। जो बैकग्राउंड जो हम पूरा एक कौम को जेनोसाइड करने के चक्कर में पड़ा हुआ उसको नहीं देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है ना कि गडकरी साहब तो वो 400 पार के अंदर ही रहेंगे ना। जो मोदी या अभी जो जैसे आज हमें अश्विनी उपाध्याय जो उनके सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर है, बीजेपी से जुड़े हुए, अब बहुत सारी उटपटांग पिटीशंस वो डालते रहते हैं। साथ ही साथ में एक राजस्थान से बीजेपी की प्रत्याशी है वो, और एक उनका स्टैंडिंग सांसद जो उन्होंने उनके भी बयानात मौजूद है कि हमें संविधान बदलना है तो 400 से ज़्यादा उम्मीदवार ये सांसद जो है वो लोकसभा में भी चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए हमें, तो तब जाके हम संविधान बदल पाएंगे। तो गडकरी साहब भी तो संविधान बदलने वाली पार्टी के ही है, पार्टी के साथ संविधान बदलने। तो इसका मतलब गडकरी साहब को जो भी वोट दिया जाएगा वो संविधान बदलने के लिए वोट दिया जाएगा, संविधान बदलने के लिए ऐसा माना जाए तो क्या तो आपके समाज में फिर इस चीज़ का मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? भाई वो समाज के हर व्यक्ति को समझना चाहिए ये बात, क्योंकि संविधान सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बेशक क्या हर एक व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को अपने व्यक्ति का सोचना चाहिए कि भाई संविधान मेरा है। सबसे ज्यादा तो जब तक संविधान को अपना नहीं समझेंगे तब तक आप संविधान के बारे में नहीं समझेंगे। सबसे ज्यादा संविधान के बदलने का नुकसान अगर कहीं होगा तो वो हमारे दलित समुदाय के अंदर सभी को, दलित समुदाय को सबसे ज्यादा, क्योंकि उनका तो जातिगत आधार पर भी उनका आरक्षण है, उसके अंदर नुकसान होगा। आरक्षण तो खैर सरकार के कामों में है, लेकिन जो सामाजिक ढांचा है, जो है बुनियाद जो है उनकी वो शुद्र वाली में आ जाएंगे। आप यहाँ से अमरावती रोड या वर्धा रोड आते जाते हैं और आप यहाँ से कामठी रोड जाते हैं, तो ये दोनों रोड के ऊपर में डेवलपमेंट के सौंदर्यकरण में फ़र्क आप देखते हैं क्या? क्योंकि उधर में बहुत ज़्यादा सौंदर्य ब्यूटिफिकेशन डेवलपमेंट एक क्षेत्र के अंदर में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और एक क्षेत्र में नहीं। मैं तो खुद परेशान हूँ, मैंने खुद क्लिप डाला हुआ वीडियो के अंदर कि मेरा जो एरिया है नागपुर शहर का सबसे पोल्ड एरिया है। हाँ, नागपुर शहर का सबसे पुराना हाईवे है और वो सबसे ज़्यादा जाम रहता है। हाँ। और उसके लिए 400-500 करोड़ रुपए नहीं है। हाँ। और एक पश्चिम क्षेत्र जो अभी नया बना हुआ है वहाँ बाहर से आके लोग बसे हुए हैं। हाँ। हम मूल निवासी हैं शहर के। हाँ, हमको सुविधा नहीं मिल रही है और जो बाहर से आए हुए जो बसे हैं उनको ज्यादा सुविधा मिल रही है। तो ऐसी इसकी वजह क्या? गडकरी साहब उधर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं और वो मध्य नागपुर, उत्तर नागपुर, दक्षिण पश्चिम नागपुर और पूर्व नागपुर, हो सकता है उनकी पार्टी के लोग वहाँ ज्यादा बसे हो। अच्छा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर दूसरे लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो मूल निवासी उनको नहीं देना चाहते हो, उनके शहर को डेवलप नहीं करना चाहते, बीच शहर इसको। तो दोस्तों, ये अजीज भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो मूल निवासी मध्य नागपुर में बसे हुए, उत्तर नागपुर में बसे हुए, पूर्व में और पश्चिम नागपुर में बसे हुए, ये है पुराना नागपुर और पूरा का पूरा मूल निवासियों का नागपुर। नया नागपुर के तौर पे जैसा कि वर्धा रोड, अमरावती रोड को डेवलप किया जा रहा है, उस तरफ में गडकरी साहब का ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। जो 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं की बात की जा रही है, वो सारे के सारे काम में सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वहाँ खर्चा किया गया
गया है। तो ये मूल निवासियों से सबसे ज़्यादा वोट मांग रहे हैं, सारी की सारी वोट की सभाएं यहाँ हो रही है। हमने अभी बीच में देखा शंकरदंगा चौक पे उनकी रैली हो रही थी तो 100-150 लोगों का मजमा था, जबकि वो यहाँ बस्तियों में जाते तो 700-800 हज़ार लोगों का मजमा लगता है। यानी यहाँ के कार्यकर्ता इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए कि पब्लिक को घर से निकाल के ला ले रहे हैं। तो भी गडकरी साहब जो है उत्तर नागपुर में काम नहीं कर रहे। इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि उत्तर नागपुर, मध्य नागपुर कम वोट मिले थे उसके वजह हो सकती है, कम पिछली बार कम वोट मिले थे उत्तर नागपुर से। अच्छा, उसकी वजह हो सकती है उधर डेवलपमेंट ना हो, उनका ध्यान ना हो। ओके, या ये भी हो सकता है कि यहाँ दलित, ईसाई, सिख, हल्बा, मुन्नी, तेली और अल्पसंख्यकों की आबादी है, तो ये भी वजह हो सकती है क्या? देखिए डेवलपमेंट जो है ना उन्होंने जो उधर सेट में किया है, तो उधर में कोई उनकी खुद ये बिजनेसमैन है एक्चुअल में, इनके आगे फ्यूचर में कोई इनके यहाँ से राजनीतिक बनने वाला नहीं है। कि इन्होंने खुद ही डिक्लेयर किए। अब जो भी इनके सब बिजनेसमैन है तो उनको बढ़ावा देने के लिए बिजनेसमैन के लिए उधर साइड पर डेवलप कर रहे हो। अच्छा, मतलब वो अपने परिवार के बिजनेस के मद्देनजर जो है उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं, इस एरिया में नहीं। यानी वो उधर में रहेंगे, उधर उनके बच्चे लड़के सब आगे उनके उधर रहेंगे, उनके खानदान कुनबे उधर ही बसेंगे, इसीलिए डेवलप चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे दोस्त अजीज भाई, अजीज ख्वाजा, हर दिल अजीज और सबके अजीज, नाम भी है अजीज और दिल के भी अजीज है और दोस्तों की भी अजीज है। तो दोस्तों हमारी जैसा अपील हर एक वीडियो में की जा रही है कि मतदान के दिन भले कहीं भी आप जाए, लेकिन वोट सबसे पहले डालें। पिकनिक को बाद में जाए, तब जमात में बाद में जाए, या जहाँ भी जाना है, शादी ब्याह शॉपिंग जो भी करना है सब बाद में करें, वोट सबसे पहले करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। नागपुर का वोट परसेंटेज 80 के ऊपर ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम नागपुर से मैसेज देश को देने में कामयाब होते हैं 80% से ऊपर में, ये 80% वोट देने के लिए हम आपसे भी अपील करते हैं। हाँ, 80% वोट देने के लिए अजीज भाई ने भी अपील की है कि 80% जब आप वोट लेके जाएंगे तो पूरे देश को एक मैसेज जाएगा, और ये देश को जाने वाला मैसेज जो है वोट परसेंटेज बढ़ाएगा। वोट परसेंटेज बढ़ेगा तभी जाकर के जमहूरियत जो है वो कायम और दायम रहेंगी, क्योंकि वोट जो है वो आपका अधिकार है, आपका विश्वास है और आपका फरीज़ा भी है, आपका फ़र्ज़ है इस जमहूरियत को बचाने के लिए वोट करना। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारी आपसे 2 अपीलें हैं। एक तो ये कि चुनाव 19 के बाद ख़त्म हो जाएगा, अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत कायम रखें, अपने दोस्तों के साथ झगड़े दुश्मनी ना बनाएं और महल्ले समाज के अंदर में द्वेष पैदा ना करें। आप सब मिलके इस समाज का हिस्सा है, समाज के हिस्से में बने रहे, कायम रहे, दायम रहे और एक दूसरे से जुड़े रहे। ये हमारी आपसे एक अपील है। दूसरा ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा आपको देखने मिल सके। और एक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, ताकि हमारी अजीज़ भाई की आवाज़ और उनकी बात जो है और ये अपील जो है वोट ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, जुम्मे के दिन भी वोट किया जाए, वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। आखिरी में चलते चलते हम आपसे एक और जो बात हमेशा कहते हैं कि देखिए ये एक अल्टरनेट मीडिया है, ये कोई फंडेड मीडिया तो है नहीं। तो इस मीडिया को चलाने के जो अखराजात होते हैं वो हमारे काम को पसंद आने की बुनियाद पर ही हम आपसे बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो स्क्रीन पे दिए हुए बार कोड को स्कैन करें। जो भी इस वीडियो की वॉच वैल्यू आप कर सकते हैं, आपकी जेब जितनी इजाज़त देती है इस वीडियो की वॉच वैल्यू को देने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़े, ताकि आप और हम मिलके आगे सच और सही को दुनिया के सामने ला सके। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।